सुबह का वक्त था, हर रोज की तरह एक आम दिन। लेकिन इंदौर के एक घर में कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कई लोगों की जिंदगी उजड़ जाएगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। ब्रजेश्वरी एनेक्स के पास एक घर, उसके बाहर खड़ी चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक कार। सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक एक चिंगारी उठी। किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते ये एक बड़ी आग में बदल गई। ये आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में कार के साथ साथ पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। धुआं, चीखे और अफरा तफरी, जिसने भी ये देखा वो सहम गया। इस हादसे ने 8 लोगों की जान ले ली। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। ईवी से जुड़ा ये कोई पहला हादसा नहीं है, बल्कि समय समय पर इलेक्ट्रिक कारों, दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आती रही है और इन घटनाओं में पहले भी जान गई है। अब एक सवाल सबके सामने खड़ा हो गया, क्या इलेक्ट्रिक वाहन सुरक्षित हैं? अगर आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023 से 2025 के बीच देश में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े कुल 23,865 हादसे दर्ज हुए, लेकिन इनमें से आग लगने के मामले सिर्फ 26 थे। यानी कुल घटनाओं के मुकाबले आग लगने की घटनाएं बहुत कम है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर ये घटनाएं इतनी खतरनाक क्यों होती है? क्यों इन वाहनों में आग लग जाती है? इसका जवाब छिपा है तकनीक में। इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरियां होती है, जो सामान्य तौर पर सुरक्षित मानी जाती है। इनमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो ओवर चार्जिंग जैसी स्थितियों को कंट्रोल भी करता है। लेकिन अगर कहीं कोई खराबी हो जाए, जैसे शॉर्ट सर्किट, तो स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। शॉर्ट सर्किट होने पर बैटरी के अंदर अचानक बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है। इससे बैटरी का तापमान तेजी से बढ़ता है और 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच सकता है। इस स्थिति को थर्मल रनवे कहा जाता है। इसमें बैटरी खुद ही गर्म होती है और आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग मानते हैं कि गर्मी के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगती है, लेकिन विशेषज्ञों का यह कहना है कि असली वजह तापमान नहीं बल्कि तकनीकी खराबी होती है। ज्यादातर मामलों में शॉर्ट सर्किट ही आग का कारण बनता है। इसके साथ ही बैटरी की गुणवत्ता भी यहाँ अहम भूमिका निभाती है। अगर बैटरी सेल की क्वालिटी खराब हो, डिजाइन कमजोर हो या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सही से काम ना करे तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि कंपनियां डिजाइन और सेफ्टी पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती, जो आगे चलकर हादसों की वजह बन सकता है। लेकिन सिर्फ तकनीक ही नहीं, कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जैसे कि चार्जिंग के लिए सामान्य एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल करना। ये कॉर्ड लगातार भारी लोड सहने के लिए नहीं बने होते। जब लंबे समय तक इनमें हाई करंट गुजरता है तो ये गर्म होकर पिघल सकते हैं और शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं। इसी तरह बिना अर्थिंग वाले सॉकेट का इस्तेमाल भी बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर प्लग ढीला हो तो उसमें स्पार्किंग होती है, जो धीरे धीरे आग में बदल सकती है। कई लोग कंपनी के ओरिजिनल चार्जर की जगह सस्ते और लोकल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, जो जोखिम को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक और अहम बात, जब वाहन लंबे समय तक चलता है तो उसकी बैटरी पहले से ही गर्म होती है। ऐसे में तुरंत उसे चार्जिंग पर लगा देना खतरे को बढ़ा सकता है। बैटरी को ठंडा होने का समय देना जरूरी होता है। इंदौर में जो घटना हुई, उसकी शुरुआती जानकारी में शॉर्ट सर्किट की ही बात सामने आई थी। आग कार से नहीं बल्कि उस जगह से शुरू हुई जहां बिजली आ रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 90% मामलों में आग बैटरी से नहीं बल्कि चार्जिंग पॉइंट, वायरिंग या सॉकेट की खराबी से शुरू होती है। लगातार कई घंटों तक हाई वोल्टेज करंट गुजरने से घर की वायरिंग गर्म हो जाती है और फिर एक चिंगारी सब कुछ बदल देती है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने से ज्यादा जोखिम उन्हें चार्ज करने के दौरान होता है। सरकार ने भी इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर नए और सख्त मानक लागू किए गए हैं। बैटरी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए तकनीकी नियम बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की खराबी को पहले ही रोका जा सके। इसके अलावा कंपनियों को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर सेफ्टी में लापरवाही पाई गई तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा और खराब वाहनों को वापस मंगाया जाएगा।
गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन जैसे नियम लागू किए गए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर वाहन तय मानकों पर खरा उतरे। विशेषज्ञों की एक अहम सलाह ये भी है कि घर के बाहर चार्जिंग पॉइंट लगाने से बचना चाहिए। बाहर धूप, पानी और अन्य बाहरी तत्वों के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। अगर वायरिंग में जरा भी कमी हो तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। इंदौर का हादसा एक चेतावनी है। तकनीक जितनी नई और सुविधाजनक होती है, उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है। इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका सुरक्षित इस्तेमाल ही असली चुनौती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।